ओम श्री हनुमत नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको बताएंगे युवराज बुध राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, बुध को युवराज कहते हैं। युवराज इसलिए कहते हैं कि युवा शक्ति वाला होता है, बहुत तीव्र गति से मार्गी होता है, वक्री होता है, रस्त होता है, इसलिए से युवराज कहते हैं, यानी युवा शक्ति वाला। और मित्रों, बुध का जो संबंध है इलेक्ट्रॉनिक, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, बैंकिंग सेक्टर, सीए, अकाउंट्स, वकील, वक्ता मतलब स्पीकर, भाषण देना, नेता, अभिनेता, शेयर मार्केट, लॉटरी, इन सब चीज़ों का संबंध बुध से होता है। और ये आपकी बुद्धि विवेक का कारक है, और साथ में आपकी वाणी से इसका सीधा संबंध है। शुभ स्थिति होने पर जातक इन सभी क्षेत्रों में काफ़ी तरक्की उन्नति करता है। अशुभ स्थिति होने पर, प्रयत्न करने पर भी थोड़ा संघर्षपूर्ण स्थिति बनी रहती है। तो यह जो परिवर्तन होने जा रहा है, अब तक बुध वृषभ राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 2 जुलाई प्रातः 9:42 पर अपनी स्वग्रही मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। और जब इनका राशि परिवर्तन होगा 2 जुलाई को, तो 3 राशि वाले जातकों के बारे में बताएंगे इस वीडियो में। 3 राशि वाले जातकों के ऊपर इस बुध राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी आपको जानकारी देंगे। वह 3 राशियाँ कौन सी हैं, ये जान लेते हैं। पहले कर्क राशि, फिर सिंह राशि, फिर कन्या राशि। यानी कर्क, सिंह, कन्या राशि वाले जातकों के ऊपर बुध राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी आपको जानकारी देंगे। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है, प्रचलित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। अब यहाँ बात कर लेते हैं कर्क राशि के ऊपर। तो यहाँ पर जो ट्रांजिट हुआ है आपके 12th हाउस में हुआ है, लेकिन एक चीज़ ध्यान देने योग्य यह भी है कि बुध जो है 5 जुलाई से 29 अगस्त तक अस्त भी होने जा रहे हैं। और अस्त ग्रह प्राय शुभ फल देने में उदासीन हो जाते हैं, क्योंकि अस्त ग्रह का मतलब होना पावरलेस, अंधा हो जाना, स्लीपिंग मोड में चला जाना, तो वह अपना पूरे फल नहीं दे पाते। तो यहाँ पर आपके 12वें घर में इसका परिवर्तन हुआ है, जो कि बहुत शुभ स्थिति नहीं है। और साथ में तृतीयेश भी है, यानी वेस्ट एक्सपेंडिचर, पैसे का नुकसान, विदेशों में आप कार्यरत हैं तो नुकसान, संघर्ष की, परिश्रम की स्थिति, नौकरी छूट सकती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपका विदेशों से कोई संबंध है, आना जाना लगा रहता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य, कोई अन्य कार्य, संबंध खराब हो सकते हैं, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है, वहाँ से प्रॉब्लम आ सकती है। और पैसे का व्यर्थ नुकसान या पैसे का लॉस यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। निगेटिविटी के भाव बने रहेंगे, नकारात्मक सोच उत्पन्न होंगी, भविष्य को लेकर अनजाना डर, अनजाना भय, अज्ञात चिंता, ये आपको थोड़ा परेशान करेगी। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, थोड़ा सावधानी बरती, आपकी बजाय नुकसान होने की संभावना है। आपके छोटे भाई बहन, आपके सहकर्मी, आपके मित्र वर्ग, पड़ोसी, मिलने जुलने वाले लोग, वेल विशर, उनसे कोई संबंध खराब हो सकते हैं, कोई धोखा चीटिंग हो सकती है। तो थोड़ा ध्यान रखिए, संबंधों खराब मत होने दीजिए, थोड़ी सावधानी बरतिए। उसके बाद यहाँ पर जो आपकी स्थिति बन रही है कि आपके थोड़ा संतान की तरफ से कोई प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है, कोई बैड न्यूज़ आपको मिल सकती है, कोई उनके विवाह शादी के संबंध या उनके हेल्थ डिस्टर्ब, विवाह शादी के संबंध खराब हो सकते हैं, हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, एजुकेशन, नौकरी या उनकी कोई तो उनका बिजनेस, कोई कार्य व्यवसाय में प्रॉब्लम, संतान का असहयोग, यानी संतान की तरफ से संतुष्टि के भाव में कमी रहेगी, थोड़ी चिंता, टेंशन। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी सेम स्थिति है, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, एकाग्रता में कमी आएगी। कोई प्रयास कर रहे हैं कोई डिग्री, मास्टर डिग्री लेने के लिए, तो थोड़े व्यवधान देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आप अपना प्रयास बिल्कुल आप तो अपना प्रयास करते रहिए। तो यह समय अस्थायी नहीं है। आज जो आप प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से कल आपको शुभ फलों की प्राप्ति भी जरूर होगी। दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं तो ठीक है, यहाँ पर स्थिति आपकी सामान्यतः ठीक रहने वाली है। एक दूसरे पति पत्नी है, विवाहित हैं, एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब है, तो उससे राहत मिलेगी। संबंधों पर गाढ़ता, मजबूती आएगी, मतभेद डिफरेंसेस से दूर होंगे, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। नए विवाह संबंध बन सकते हैं, नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, प्रेम संबंध पहले से चल रहे हैं, विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। बिजनेसमैन है, व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, सफलता मिलेगी, सक्सेस गेन करेंगे। करियर की दृष्टि से अच्छी स्थिति है। आजीविका चलाने के लिए नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं, व्यापारी हैं,
कोई बड़ा परिवर्तन लाना है, नौकरी में चेंजेस लाना है, या आपको अपने कार्य व्यवसाय बिजनेस में कोई चेंजेस लाना है तो आप ला सकते हैं। तो यहाँ पे जितना परिश्रम, जितनी मेहनत, जितने एफर्ट्स, प्रयास आप करेंगे, निश्चित रूप से शुभ फलों की प्राप्ति आपको होगी और करियर में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। लाभ की स्थिति भी आपके पक्ष में, आपके फेवर में रहेगी। सोर्स ऑफ इनकम आपका ठीक रहेगा, आय के स्रोत बढ़ेंगे। फैमिली फाइनेंस की स्थिति थोड़ी आपकी गड़बड़ा रही है। यहाँ पर थोड़ा परिवार वालों की तरफ से कोई नुकसान, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मतभेद, कोई पैतृक संपत्ति को लेकर नुकसान। भविष्य के लिए कोई निवेश मत कीजिए, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। थोड़े समय के लिए रुक जाइए। परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, इस किस्म की स्थिति उत्पन्न हो तो वाणी पर कंट्रोल कीजिए। क्रोध से, उत्तेजना से बचें, नहीं तो आगे चल के माहौल ख़राब हो सकता है। जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में भी थोड़ी कमी आ सकती है। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी को लेकर जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय किसी परेशानी में डाल सकता है, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। जरूरी बनता है किसी मकान में प्रवेश करना, वाहन घर में लाना, तो शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त में इस कार्य को करें। आपकी माताजी की हेल्थ का ध्यान रखिए, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सुख संसाधनों में थोड़ी कमी आ सकती है, घर में थोड़ा अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है। साथ में ऑल ओवर भाग्य है, लेकिन यहाँ पर आपको तरक्की, उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे। भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, आध्यात्मिकता का भाव बनेगा और धार्मिक स्थान की यात्राएं आपकी होंगी। भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। विदेशों की यात्राएं संपन्न होंगी। लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ मिलेगा। आपके पिताजी का भरपूर लाभ, सहयोग आपको मिलेगा। और आपकी विदेश यात्रा यहाँ पर तो संपन्न होंगी। कोई रुकावट, व्यवधान आ रहे थे वह दूर होंगे और तरक्की, उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे। यह जो तरक्की, उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे तो थोड़े अवसरवादी बनिए, थोड़ा प्रयास, थोड़ा परिश्रम जरूर कीजिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसकी अपनी अहमियत है। लेकिन जो लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है। अगर कर्क राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर बुध की या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में, आपके अनुकूल चल रही है, तो निश्चित मानिए यहाँ पर आपको फिर दुष्प्रभाव आपको कम देखने को मिलेंगे और काफ़ी हद तक आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर आपकी कुंडली में भी बुध या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपकी प्रतिकूल चल रही है, तो फिर यहाँ कठिनाइयाँ और परेशानियाँ का सामना करना पड़ सकता है और शुभ फलों में कमी आ सकती है। तो कुंडली का विश्लेषण एक बार ज़रूर कराएं। और उपाय के तौर पर ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, ओम बुंग बुधाय नमः 108 टाइम्स गणपति भगवान को बुधवार को हरी दुर्वा दान के तो उनको अर्पित करें। और हरा चारा हर बुधवार को आप गाय को खिलाएं। काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, तो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव में बचेंगे। आपको सुरक्षा प्रदान होगी, तरक्की, उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए जो ट्रांजिट हुआ है वह आपका 11th हाउस सोर्स ऑफ इनकम में हुआ है। इट मीन्स ये हुआ कि सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा। उसमें कोई व्यवधान आ रहे थे, कोई रुकावटें आ रही थी, वो दूर होंगी। जहाँ से आपका पैसा आता है, धन आता है, आय के स्रोत बने हुए हैं, तो धन का आगमन बढ़ेगा। बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति होगी। मित्र वर्ग, आपके भाई बहन जो एज में आप जो आपसे बड़े हैं, उनसे लाभ, बेनिफिट, सहयोग मिलेगा। नए संबंध बनेंगे, नए कम्युनिकेशन आपके स्थापित होंगे और उनसे आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। उसके बाद परिवार वालों का लाभ, सहयोग मिलेगा। कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है। भविष्य के लिए कोई निवेश करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट आगामी उसके आपको तो वहाँ प्रॉफिट मिलेगा। और परिवार वालों से भरपूर लाभ, सहयोग प्राप्त होगा। जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी हो सकती है और परिवार वालों के बीच में आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी अहमियत आपकी बनी रहेगी। लेकिन थोड़ा भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी को लेकर आप जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें। कोई जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं तो किसी परेशानी फंस सकते हैं, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ज़रूरी बनता है किसी मकान में प्रवेश करना या वाहन घर में लाना, कोई संपत्ति की डील करना, तो शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में इस कार्यों को करें। अपनी माताजी की हेल्थ का ध्यान रखें और उनसे कोई मतभेद, डिफरेंसेस मत उत्पन्न होने दें। उनका आशीर्वाद बनाए रखें। घर में अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है। सुख संसाधनों में थोड़ी कमी आ सकती है और थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। शत्रु पक्ष थोड़ा हावी हो सकता है, थोड़ा प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर सकता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हावी नहीं होगा। शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, बाद में स्थिति आपके अनुकूल बन जाएगी, तो आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, अहमियत बढ़ेगी, तरक्की, उन्नति के अवसर मिलेंगे। कोई ऋण और रोग की स्थिति है तो वहाँ से भी आपको राहत मिलती है, आपको नज़र आएगी। उसके बाद आगे चल देते हैं, बात कर लेते हैं संतान पक्ष की तरफ से थोड़ी चिंता, टेंशन, थोड़ा संतुष्टि के भाव में कमी आ सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी थोड़ा एकाग्रता में कमी। प्रयास कर रहे हैं कहीं कोर्स करने की, डिग्री, मास्टर डिग्री लेने, थोड़े व्यवधान देखने को मिल सकता है, लेकिन आप अपना प्रयास जारी रखिए।
एकाग्र होकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये समय अस्थायी नहीं है। आज जो परिश्रम, जो पुरुषार्थ, जो मेहनत आप करेंगे, कल निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन ऑल ओवर आपका ठीक रहेगा, स्थिति आपकी ठीक है। पति पत्नी एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा और नए विवाह शादी के संबंध बन सकते हैं, नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। पहले से प्रेम संबंध चल रहे हैं, विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। बिजनेसमैन है, व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, सफलता मिलेगी। भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, लाभ गेन करेंगे। विदेशों की यात्राएं संपन्न होंगी, जो व्यवधान थे दूर होंगे। लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ मिलेगा। धार्मिक स्थान की यात्राएं हो सकती हैं। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का भाव रहेगा। पिताजी का आशीर्वाद, लाभ, बेनिफिट, सहयोग आपको प्राप्त होगा और तरक्की उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे, तो थोड़ा प्रयास जरूर कीजिए। करियर, व्यवसाय को लेकर भी स्थिति ऑल ओवर आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में है। जितना परिश्रम, मेहनत करेंगे आपको लाभ मिलेगा। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, कोई परिवर्तन करना है, कोई इंक्रीमेंट्स करने हैं, चेंजेस लाना है, कोई बड़ा बदलाव लाना है, वहाँ व्यापार में नया कार्य व्यवसाय आपको खोलना है, खोल सकते हैं। नौकरी कर रहे हैं, कोई नौकरी आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। स्थान परिवर्तन, नौकरी परिवर्तन, अच्छे योग बन रहे हैं। थोड़ा प्रयास कीजिए, थोड़े एफर्ट्स कीजिए, निश्चित रूप से स्टेबिलिटी मिलेगी, शुभ फलों की आपको प्राप्ति होगी। ऑल ओवर देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है। तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। अगर सिंह राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर बुध या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में, आपके अनुकूल चल रही है, तो संभवतः यहाँ पर जो राशि परिवर्तन है आपके लिए काफ़ी उन्नतिदायक और लाभदायक सिद्ध होने वाला है। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सिंह राशि वाले जातकों की बुध की दशा या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, तो शुभत्व में यानी शुभ फलों में थोड़ी कमी आ सकती है और थोड़ी कठिनाई, परेशानियां देखने को मिल सकती है। तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर ट्रांसलेट हुआ है आपके करियर के घर में, और यहाँ पर भद्र नामक योग बना। पंच महापुरुष योग में से एक योग यह भी बनता है, यहाँ बुध आपके करियर के घर में अपनी स्वग्रही राशि में स्थित है, तो भद्र नामक योग का निर्माण हुआ, जो कि आप बिजनेसमैन हैं, यानी करियर से रिलेटेड आप कोई भी कार्य करते हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए। आप नौकरी करते हैं, बिजनेसमैन हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं, व्यापारी हैं, उसमें कोई आप चेंजेस लाना चाहें, नौकरी में चेंजेस, कोई बदलाव लाना चाहें तो ला सकते हैं। बिजनेस में कोई चेंजेस लाना है या नया कार्य व्यवसाय खोलना है, उसमें कोई परिवर्तन करना है, इंक्रीमेंट्स करने हैं, आप कर सकते हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर जितना प्रयास, जितना परिश्रम, जितने एफर्ट्स आप करेंगे, उसमें निश्चित रूप से आपको उसमें शुभ फलों की प्राप्ति होगी और उसमें स्थिरता आपको मिलेगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, अच्छी स्थिति आपकी बन रही है। लाभ की दृष्टि से भी स्थिति आपके अनुकूल, आपके पक्ष में रहेगी। लाभ गेन करेंगे, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति होगी, नेम फेम इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, बड़े भाई बहन मित्र वर्ग उनसे लाभ बेनिफिट सहयोग यहाँ पर गेन करेंगे। शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा, नए नए आइडियाज़, नए नए विचार आपके माइंड में आएंगे और आपकी बुद्धि और विवेक यहाँ अच्छी तरह से कार्य करना प्रारंभ कर देगी। आपकी कार्य प्रणाली, कार्य करने की शैली, आपकी विल पावर, आपकी बॉडी लैंग्वेज में काफ़ी यहाँ पर चेंजेस आएंगे, काफ़ी पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी, आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा। अगर आप काउंसलर हैं या आप मोटिवेटर हैं या आप टीचर हैं, ज्योतिषी हैं, गुरु हैं, तो यहाँ पर जो आइडियाज़ आप लोगों को देंगे वह उनके लिए बहुत अनुकूल सिद्ध होगा। शारीरिक मानसिक संतुलन आपका ठीक रहेगा, अच्छी स्थिति है। बुद्धि विवेक का परिचय देते हुए निर्णय लेकर आप जो कार्य करेंगे, निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी, सक्सेस गेन करेंगे। लेकिन समय समय पर थोड़ी सी नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच, आत्मविश्वास में कमी, थोड़ा पराक्रम का हुआस, छोटी मोटी यात्रा ट्रैवलिंग करते हैं तो वहाँ से थोड़ा नुकसान, थोड़ी सावधानी बरतें। आपके छोटे भाई बहन, नीचे जो आपके सहकर्मी हैं, आपके मिलने जुलने वाले लोग, पड़ोसी, वेल विशर, तो उनसे कोई संबंध खराब हो सकते हैं, कोई धोखा चीटिंग हो सकती है, तो थोड़ा सावधानी बरतें, ध्यान दीजिए, संबंधों को खराब मत होने दीजिए। दाम्पत्य जीवन यहाँ पर लेकिन आपका अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी स्थिति है, शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कोई मतभेद, डिफरेंसेस पति पत्नी के बीच में चल रहे थे तो दूर होंगे, संबंधों पर गाढ़ता, मजबूती आएगी, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। नए विवाह शादी के संबंध आपके बनेंगे, अब तक नहीं बन रहे थे, रुकावटें, कोई व्यवधान आ रहे थे, दूर होंगे, अब सफलता ज़रूर मिलेगी, प्रयास कीजिए। और साथ में आपके नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं, पहले से प्रेम संबंध चल रहे हैं, विवाह शादी में बदल सकते हैं, अच्छी स्थिति है। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे।
भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का आपको लाभ मिलेगा। कोई योजना बना रहे हैं तो सफलता मिलेगी। इससे पहले कोई रुकावटें आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी, दूर होंगी। वाद विवाद की स्थिति थी, आपका पैसा फंसा हुआ था, अटका हुआ था, उससे बाहर आ जाएंगे। अब जो योजना बनाएंगे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और भूमि मकान वाहन की प्राप्ति के योग यहाँ पर बन रहे हैं। आपकी माता जी का भरपूर लाभ सहयोग आपको मिलेगा। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। स्थिति आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में है। लेकिन संतान पक्ष को लेकर थोड़ी चिंता, टेंशन, थोड़ी परेशानी, कोई असहयोग संतान का, उनका कोई विवाह शादी का संबंध खराब हो सकता है, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, नौकरी में, पढ़ाई में या बिजनेस में, व्यवसाय में कोई परेशानी जिस वजह से आप थोड़े चिंतित हो जाए, या संतान के साथ कोई मतभेद, डिफरेंसेस आपके क्रिएट हो सकते हैं। तो थोड़ा समझदारी से थोड़ा काम लें। संतान के साथ दोस्तों वाला व्यवहार करें। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, कॉन्सेंट्रेशन में कमी, एकाग्रता में कमी, प्रयासरत हैं कोई डिग्री, मास्टर डिग्री लेने के लिए, तो वहाँ पर भी थोड़े रुकावटें, व्यवधान देखने को मिल सकते। थोड़े कन्फ्यूज़न की स्थिति आपकी यहाँ पर बढ़ सकती है। मेंटल स्टेबिलिटी में थोड़ी कमी आ सकती है। लेकिन आप अपना परिश्रम, अपनी पढ़ाई एकाग्र होकर आप करते रहिए, अपना प्रयास आप करते रहिए। चूँकि ये समय स्थायी नहीं है, थोड़े समय के बाद जब ग्रह परिवर्तन करेंगे तो स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। आज जो आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, जो पढ़ाई की तरफ आप ध्यान लगाएंगे, कल निश्चित रूप से आपको उसमें शुभ फलों की प्राप्ति होगी। शत्रु वर्ग से थोड़ा सावधान रहें। कोई जिनके ऊपर बहुत विश्वास, ट्रस्ट कर सकते हैं, कोई धोखा मिलने की कोई संभावना यहाँ पर आपको बन रही है। कोई धोखा, चीटिंग हो सकती है। कोई शत्रु आपको परेशान कर सकता है। कोई कर्जे की, बीमारी की स्थिति थोड़ी यहाँ क्रिएट हो सकती है। थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा सावधानी बरतें। लेकिन भाग्य आपको तरक्की, उन्नति के अवसर देगा और आपको तरक्की, उन्नति के अवसर मिलेंगे। थोड़ा प्रयास कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और साथ में आपकी विदेश यात्राएं संपन्न होंगी। इससे पहले व्यवधान आ रहे थे, दूर होंगे। लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ मिलेगा। धार्मिक स्थान की यात्राएं संभवतः आपकी हो सकती हैं और आपके पिताजी का भरपूर लाभ, आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा। कोई फाइनेंशियली लाभ भी आप उनसे गेन कर सकते हैं। अच्छी स्थिति है। फैमिली फाइनेंस ठीक रहेगा। परिवार वालों का लाभ, सहयोग मिलेगा। कोई पैतृक संपत्ति को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही थी, कोई व्यवधान थे तो दूर होंगे। कोई वाद विवाद था, दूर होगा। जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में वृद्धि होने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। तो एक बार अपनी लगन कुंडली, जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। अगर आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर बुध की या किसी अन्य ग्रह की दशा, अंतरदशा आपके पक्ष में चल रही है, आपके अनुकूल चल रही है, तो निश्चित मानिए यहाँ पर जो बुध का राशि परिवर्तन है आपके लिए काफ़ी तरक्कीदायक, उन्नतिदायक और लाभदायक सिद्ध होने वाला है। और अगर कन्या राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की या बुध की दशा, अंतरदशा आपके अनुकूल नहीं है, पक्ष में नहीं, तो संभवतः शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है और थोड़ी कठिनाइयाँ और परेशानियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। दोनों चीज़ें टैली होती हैं तो 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। उससे आप लाभान्वित होते हैं और छोटे छोटे उपाय करने से घरों को दुष्प्रभाव से बचते हैं और आपके तरक्की, उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होते हैं। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।